सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह वीर गांव डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गेहूं अपने अंतिम चरण में है, जो कि उत्तर भारत की प्रमुख फसल है, अपने अंतिम चरण में है, परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। किसान भाइयों, उत्तर भारत की जो आने वाली फसल है वो धान की है, जीरी की है। और हमारे पास बहुत सारी वैरायटियां हैं। और पिछले 3 सालों से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है धान की खेती में, जो है कि फिजी वायरस, पौधे का छोटा रह जाना। और उस वो बहुत प्रमुख समस्या रही है। सन 2023 में ये पहली बार अ, हरियाणा करनाल में देखा गया और पंजाब के बहुत बड़े हिस्से में भी देखा गया। बात करते हैं होशियारपुर से लेके जो जीटी रोड बेल्ट आ रहा है, होशियारपुर, फगवाड़ा, लुधियाना, उसके बाद राजपुरा, अंबाला का एरिया जाता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर का बहुत बड़ा एरिया है। अ, यहाँ पर पौधे छोटा फिजी वायरस देखा गया, पौधे छोटे रह गए और किसानों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, एक किसान होने के नाते मैं किसान की पीड़ा को बहुत अच्छे से देखता हूँ और समझता हूँ मैं। क्योंकि हम सभी एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम अपने फ्यूचर को स्कोर कर पाएं, सुरक्षित कर पाएं। हम अपनी जरूरतों का गला घोट देते हैं, अपने शौकों का गला घोट देते हैं और फिर जाकर हम अपने जो संसाधन हैं उनके साथ अपने जीवन की जो जरूरतें होती हैं, आवश्यक जरूरतें होती हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसका निवारण कैसे करना है, कैसे हम अपने आप को रोक सकते हैं। हालांकि फिजी वायरस का कोई भी अब तक कोई भी दवाई मॉलिक्यूल अभी तक नहीं है, ना ही इसका आने वाले समय में कोई इसका समाधान होगा। समाधान सिर्फ आप खुद किसान खुद कर सकता है। कैसे कर सकता है? कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखकर सुरक्षा कवच लेके आपने चलना है, जो आप इससे बचाव कर सकें। सबसे पहले धान की नर्सरी डालते समय आपने ध्यान देना है कि आपकी जो मेड़ है, जो ड्योड़ है, उसके ऊपर घास फूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो घास फूस है वो सारा नष्ट हो जाए। या आप कच्ची ड्योल दोबारा से बना सकते हैं। और आपके आसपास कोई भी घास फूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये फिजी वायरस है वो मच्छर और कीट और होपर के माध्यम से, तेले के माध्यम से पौध में चला जाता है। और ये जहरीला इतना ज़्यादा होता है कि पौधे में जब डंक मारता है तो उसके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। जब वो ट्रांसप्लांटिंग में जाता है तो पौधा जमीन से तत्व तो एकत्रित करता है, उसमें फुटाव भी होता है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना खत्म हो जाता है कि वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। वहीं का वहीं पौधा सूख के रह जाता है, छोटा रह जाता है, उसमें फल नहीं आता है। और ये समस्या तब आती है जब फसल 40-45 दिन की हो जाती है, तो किसान के सामने विकट परिस्थिति हो जाती है कि अब वो क्या करे। अगर किसान अगेते में है तो वो उसी वक्त उसकी दोबारा से रीट्रांसप्लांटिंग करता है, उसकी जुताई कर कर, जिससे उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अगर वो लेट है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। 1 एकड़ में आप मान के चलते हैं 60 से 70 हजार की हमारी धान की फसल निकलती है, जीरी की फसल निकलती है। अगर उसका एक सीजन में मर जाता है तो किसान कितना पीछे चला जाता है? लगभग 5 साल पीछे चला जाता है, अगर उसने आड़तली से पैसे उठा रखे हैं। लगभग सभी किसान भाई आड़तली के साथ लेन देन है। आड़तली किसान का एटीएम है, हम सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। और ये समस्या इतनी भयानक समस्या है, विकराल रूप इसने धारण किया है पिछले साल। बहुत सारी नई वैरायटियों में इसने आके इतनी घातक है, नई वैरायटियों के ऊपर इसने भी अटैक किया है, पुरानी वैरायटियों के साथ भी इसने अटैक किया है। जब तक आपकी डोल साफ नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, जब आपका नर्सरी हरा हो जाता है तो किसान भाई ध्यान दें, आपने उसमें स्प्रे जरूर करना है, तेले का, मच्छर का, हॉपर का। उस पे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं, हमारे पायोमेट्रिजीन आती है, चेस आती है, ओशीन आती है। चेस और ओशीन का कॉम्बिनेशन
इकट्ठा करके आप स्प्रे करनी है। अगर आप अकेले में जाना चाहते हैं तो पैक्सालोन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैं तो किसान भाइयों से ये कहूँगा कि पैक्सालोन के अगर 2 स्प्रे निकाल देते हैं तो सोने पे सुहागा है। आपको किसी भी समस्या, मैं आपको शर्तियाँ लिख के देता हूँ कि आपको समस्या नहीं आएगी। बहुत हद तक हम इसको कवर अप कर जाएँगे फिजी वायरस को। दूसरी बात ये है कि अब हमने वातावरण को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, दूषित कर दिया है, इतना ज़्यादा गर्म वातावरण हो गया है कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जून के 10 जून से बाद इतनी हाई टेम्परेचर होता है, 45-46 डिग्री तापमान होता है, वहाँ पर पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। फुटाव नहीं हो पाता है, पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है, हमारा पैर रखने को जगह नहीं मिलती है, ये गर्म होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौधा कैसे चलेगा। हम हाई फर्टिलाइज़र डालते हैं, अपनी उत्पादन लागत को बढ़ा देते हैं। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो हमेशा सावन के प्रथम सप्ताह में, जब सावन का महीना चढ़ जाता था, तब ट्रांसप्लांटिंग करते थे और उन्होंने एक अच्छी आमदन अर्जित की उस समय। अगर आज हम सुख ले रहे हैं तो अपने बुजुर्गों की बदौलत सुख ले रहे हैं। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने अकथक और भरकस प्रयास किया है, बैल के माध्यम से खेती करी है, सुबह 3 बजे उठना, खेत में चले जाना। तो ये चीजें जो महत्वपूर्ण है उनको ध्यान में रखना अनिवार्य है। और किसान भाइयों, आपने जो जो ट्रांसप्लांटिंग करनी है उसका आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। आपको जून का महीना छोड़ना पड़ेगा, 1 जुलाई से ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी, फिर आपके बचेंगे। 2023 और 25 में ये देखा गया कि जितनी भी वैरायटियां 25 जून से पहले ट्रांसप्लांटिंग हुई हैं, उन सभी में छोटे पौधे रहे, फिजी वायरस से ग्रसित होगी और बहुत ज्यादा क्षति हुई, किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा। 1 एकड़ में से 5-5, 10-10 हजार की जीरी हुई। आपने अपना रीशेड्यूल करके 25 जून के बाद आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है। खेत तैयार कर रखिए, लेबर आपके पास बैठी हुई है, लेकिन आपने ट्रांसप्लांटिंग 25 के बाद करनी है। तब तक थोड़ा एक आधी बरसात भी हो जाती है, मौसम में ठंडापन आ जाता है, मानसून का आगाज होने लगता है। और अगर आप 25 के बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आपकी उत्पादन लागत कम होगी, बारिशें ज्यादा होती हैं, फर्टिलाइजर कम पर लगता है और आपका उत्पादन अच्छा आता है, पौधे को पूरा समय बढ़वार के लिए मिल जाता है। सेंसिटिव वैरायटियां, बहुत सारी वैरायटियां संवेदनशील हैं इस बीमारी के प्रति। PR 31, PR 28, PR 29, PR 30, पिछले साल जो नई वैरायटी आई पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की PR 132 में भी बड़े स्तर में फिजी वायरस का अटैक देखा गया। करनाल में PR 114 में बड़े स्तर पर देखा गया। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि धान की वैरायटियों का चुनाव करते समय, हालांकि PRX पिपूसा 44 में भी पंजाब में बड़े स्तर पर देखा गया। 2023 में यह जो कुल रकबा था ये थोड़ा संकुचित था, कम था, GT रोड बेल्ट पे थी, लेकिन पंजाब में पिछले साल ये बहुत बड़ा रकबा इसने कवर किया। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर फिजी वायरस नहीं था, पौधे छोटे नहीं रहे। इसलिए किसानों को अपना शेड्यूल बदलना पड़ेगा, मौसम को ध्यान में रखना पड़ेगा और स्प्रे आपका एक सबसे पहला आपने स्प्रे करना है। 2 स्प्रे आपने अच्छे पौध में देने हैं। आपकी ड्योल बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई घास फूस नहीं होना चाहिए, हरा घास नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर है तो उसमें ग्लाइसोफिट राउंड अप के माध्यम से उसको खत्म कर दें पहले से ही। और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते समय जब आपने पौध उखाड़ना है तब भी एक आपने अच्छा स्प्रे जरूर देना है पौध को पुटाई से पहले, 3-4 दिन पहले, ताकि अगर उसमें कोई मच्छर वगैरह है, तेला है, तो खत्म हो जाए। इसी के साथ उसके बाद आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके साथ गहन चर्चा करी है और अपना एक्सपीरियंस और अनुभव आपके साथ साझा किया है। विज्ञान के पास कोई भी इसका उत्तर नहीं है कि फिजी वायरस आपको कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिजी वायरस को कैसे निवारण पा सकते हैं। वैज्ञानिकों के पास और किसी भी संस्थान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ किसान के पास है कि वो अपनी पैडी की फसल को कैसे रीशफल करता है, कैसे रीशेड्यूल्ड करता है। ये आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। किसी बीज वाले को दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने आपसे बीज लिया तो इसमें छोटा पौधा रह गया है। यह प्रकृति की समस्या है। अगर आपने लड़ना है तो प्रकृति के साथ लड़िए, भगवान के साथ लड़िए। किसी सीड वाले के पास, किसी यूनिवर्सिटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
जो आपको ये कोविड जो हुआ था, जो जुकाम है, वो वायरस के माध्यम से होता है, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए आपको अपना शेड्यूल बदलना होगा, जो मैंने चर्चा करी है, स्प्रे, और 25 जून के बाद आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है। और 25 जून एक, आप जो 1509 वगैरह वैरायटियां हैं जो किसान भाई आ, सब्जी की काश्त करते हैं, वो अक्सर देखा गया है कि वो जून के पहले हफ्ते में ही ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर देते हैं। चलिए, वो उनकी अपनी सोच है, वो उन्होंने तीसरी फसल लेनी होती है। तो कोशिश करें, आपने अगर 1509 भी ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो जून के प्रथम सप्ताह में करें। आपको एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।